प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा सलाम। मैं अपने तमाम उन वसीर घरानों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग जो तस्वीर देख रहे हैं ये एक ग्रुप की तस्वीर है जो कि एक दुआया ग्रुप है। हम लोग रोज़ाना शाम पाकिस्तानी टाइम 7 बजे और सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक 5 बजे शाम को रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 45 मिनट की दुआ करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त इस कदर परेशानी है कि हर घर में मुश्किल है। कुछ लोग माली तौर पर परेशान हैं और कुछ बीमारियों में मुब्तला हैं। अगर हम इस तरह रोज़ाना मिलकर अपने अपने ख़ानदानों के लिए दुआ कर सकते हैं तो इससे अच्छा ज़रिया और कोई नहीं है। दुनिया में इस वक्त सब लोग इस कदर मसरूफ़ हैं कि ख़ानदानों का एक दूसरे से मेल मिलाप बहुत मुश्किल से होता है, और खुदावंद ने ये ज़रिया जो हमें दिया है ये बहुत बेहतर है। इस तरह हम सिर्फ एक आधे घंटे के लिए सब बहन भाई एक जगह इकट्ठा होकर दुआ कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरी तुम लोगों से इल्तिजा है कि जिस तरह हमने अपनी फैमिली के लिए ये दुआ करना शुरू की है, इसी तरह से आप लोग भी अपने ख़ानदानों को इकट्ठा करें। कोई भी ख़ानदान का बड़ा अपनी अपनी फैमिली का लीडर बने और वो एक वक्त मुकर्रर करे जब जिसका सबको मालूम होना चाहिए कि हमने इस टाइम पे बैठ के दुआ करनी है। वो लीडर सबको कॉल करे और बताए कि भी इस टाइम आप लोग इकट्ठे हो जाओ और हम सब मिलके एक दूसरे के लिए दुआ करें। इस तरह से बेटा इतनी अच्छा ये ज़रिया है कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप भी रख सकते हैं, एक दूसरे का दुख सुख भी समझ सकते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ भी कर सकते हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि फैसल ने ये बहुत अच्छा काम शुरू करवाया है कि हमें तो तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं इसी तरीके से एक दूसरे के साथ बात करते हुए, एक दूसरे के साथ दुआ करते हुए। जब मैं पाकिस्तान में थी तब भी हम लोग इसी तरीके से दुआ करते थे, और अब जब मैं सऊदीया में आई हूँ तो मैं इसी तरीके से हम सब बहन भाई बच्चे सब ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम सब इकट्ठे हैं और एक जगह बैठ के दुआ कर रहे हैं। तो दुआ के बाद फिर हम एक दूसरे से शेयर भी करते हैं अपनी अपनी परेशानियाँ, अपनी अपनी प्रॉब्लम, और फिर हम उसके लिए भी दुआ करते हैं। तो ये ज़रिया आप लोग सब अपनाएं, और मैं अपने ख़ानदान के तमाम अफराद को ये इल्तिजा करती हूँ कि वो फजूल की चीज़ें डालने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों को इन रास्तों पे लगाएं ताकि वो अपने खुदा यीशु मसीह के करीब आए और उनको पता चले कि किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। ये फजूल की टिकटॉक, ये फजूल की चीज़ें, मैं ये नहीं कहती हर इंसान का अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है, वो अपनी अपनी सोच के साथ ही जीता है। हम किसी के ऊपर ये चीज़ लाद नहीं सकते, लेकिन एक रास्ता ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप लोग इस रास्तों पे चलो तो खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकतें देगा, खुदावंद आपके साथ होगा, खुदावंद आपकी हिफाजत करेगा। मेरी आप सब लोगों से इल्तिजा है कि आप अपने अपने बच्चों को सीधा रास्ता बताएं, सीधी राह पे लेके आएं, और किस तरह से आप अपने फैमिली को एक दूसरे से मिला सकते हैं। ये एक ज़रिया सबसे बेहतर है क्योंकि वक्त कम है और हम बहुत ज़्यादा मुश्किलों में, परेशानियों में घिरे हुए हैं। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे ख़ानदान में शायद हमसे ज़्यादा मुश्किल में कोई नहीं था, लेकिन हमने अपने खुदा का दामन नहीं छोड़ा और हम दुआ में मशगूल रहे। और आज आप देखें कि हमारा पूरी फैमिली हमारी सऊदीया में बैठी है। खुदा उनका शुक्र है, एक खुशहाल घराना है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं अपने सब बहन भाइयों के लिए भी दुआ करती हूँ कि खुदावंद उनके लिए भी इसी तरह से काम करे जैसे खुदावंद हमारे ख़ानदान के लिए काम किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप लोगों का मददगार, खुदावंद आपकी हिफाजत करे।